चुनाव परिणाम के दिन लालू जी पूछे कि का दिखाई देत बा संजय, तो संजय बोला कि हमरा तो केवल हरियाणा के मॉल दिखाई देत बा। दुर्भाग्य है इस बिहार का, लानत है बिहार के जिन लोगों ने राघोपुर में इनको वोट दिया होगा। पछता रहा होगा सब कि कहाँ दे दिए, तो न शादी ब्याह में मिलता है, न मरनी हरनी में सादे गायब रहता है, खाली बड़का बड़का बात बोलता है, चल देता है यहाँ से। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रोज टॉक। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगभग 1 महीने बाद तेजस्वी यादव अपना चुप्पी तोड़ते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीता है। इसी दौरान टेकारी से प्रत्याशी उन्होंने हाईकोर्ट में एक दाखिला दायर किया है। उन्होंने इस तौर पे इलेक्शन के तौर पे उन्होंने कहा है कि सही में इसमें गड़बड़ी हुई है। क्या कुछ पूरा पिटीशन हो उनके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। बहुत सारी बातें हम करेंगे। हमारे साथ एमएलसी नीरज कुमार हैं, कुछ जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, लोग तो कह रहे थे यहाँ पर तेजस्वी यादव भी कहे कि मशीनरी जीत गया है, अब एनडीए के भी प्रत्याशी कह रहे हैं जी तेजस्वी यादव मशीनरी हो गए। तेजस्वी यादव कैसे जीत गए? तेजस्वी यादव जीते हैं ना धांधली करके। सवाल उन्हीं के खाते में हम डाल रहे हैं। 21 दिन के बाद ज्ञान खुलता है उनको। 22 दिन तक तो कोप भवन में बंद रहते हैं। ये पहला हम देख रहे नेता है, पहला नेता आज तक के मेरे सार्वजनिक जीवन में 82-83 से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, जो चुनाव का जनादेश आया मौन व्रत में चला गया, मौन व्रत में। और चुनाव परिणाम के दिन लालू जी पूछे कि का दिखाई देत बा संजय, तो संजय बोला कि हमरा तो केवल हरियाणा के मॉल दिखाई देत बा। भाई, इस ढंग से बोला जाता है? चुनाव में जनता की अदालत में आप हार गए, आप स्वीकार करिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। तो चुनाव आप कैसे जीत गए? जहानाबाद में कैसे जीत गया राष्ट्रीय जनता दल के 25 विधायक? अब बेचारा उस सबको तो अब ही ना कह रहे कि तुम वोट चोर है सब। ये अपराध है उस विधायकों का ना। हालांकि सब संपर्क में हमारे है, कह रहा है कि जान छोड़ाइए, ये सब बहुत सिरिंज से खींचता है। हम क्या, अच्छा रुको ना, अभी वेटिंग लिस्ट में रहो, आरएससी में लाएंगे तुम लोग को भी, आप लोग को भी। अब बताइए, रहना नहीं चाहता है, नेते फरार हो गया। कहाँ गए? मैं तो यूरोप, जो मीडिया में किसके साथ गए हैं? जो मीडिया का स्रोत है, हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर, संगति से गुण होत है, संगति से गुंजात, गुंडा के साथ जाते हो चुनाव समीक्षा करने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए। दुर्भाग्य है इस बिहार का, लानत है बिहार के जिन लोगों ने राघोपुर में इनको वोट दिया होगा। पछता रहा होगा सब कि कहाँ दे दिए, तो न शादी ब्याह में मिलता है, न मरनी हरनी में सादे गायब रहता है, खाली बड़का बड़का बात बोलता है, चल देता है यहाँ से। आप भी बड़ा खोज रहे थे, विधानसभा सत्र चल रहा था तो आप तेजस्वी तो हम खोज रहे थे ना, मैं खोजेंगे नहीं, खोज रहे थे कि वे विधानसभा में है कि नहीं। मैंने चेहरा देखना चाहते थे कि राज मुरेठा उरेठा है कि नहीं। महामहिम का अभिभाषण हो रहा है, महामहिम नहीं समझ में आता है, राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं। विधान मंडल और संसदीय व्यवस्था यह है कि बिल पर स्ट्रेचर पर भी आपको ले जाएगा और आपको वोटिंग करवाएगा। भाई, विपक्ष का नेता शपथ लिया, महागठबंधन को विश्वास में लेके उसको धोखा दे दिया नेता घोषित होकर के, उसका चल पड़े। मनी दुकान है खुला हुआ कि जब मर्जी किए, जब आया जब मर्जी के चले गए। क्या व्यवहारिक बात है ये? हम के जो प्रत्याशी पिटीशन फाइल किए उनके बारे में जानकारी है अभी समझ में। वो तो अरे भाई, कोई निर्वाचक सूची में गड़बड़ी पकड़ेगा, किसी का जो आपराधिक ब्यौरा है उसमें कुछ कमी पाए या संपत्ति का, यही सब रहता है उसमें। अब तो पिटीशन देखने के बाद ही कहा जा सकता है। जब राबड़ी आवास को खाली करने का नोटिस गया तो पूरा बवाल मचा हुआ था बिहार के राजनीति में। अब अनंत सिंह के आवास को भी खाली कहाँ कोई बवाल मचा हुआ? मीडिया में बवाल मचा। एको दिन बेचारा बोले हैं वो तेजस्वी यादव बोले इस पर, वो जानते हैं कि गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है। तब भाई, बिल्डिंग मिनिस्टर आने ही मालूम है कानून क्या कहता है। अरे जहाँ अब घर अपशकुन है भाई, वो अशुभ है घर 10 नंबर। अच्छा, वहाँ जे रहा है फरियाइए गया है सब।
अभी तक लेकिन खाली नहीं हुआ है, पता है ना। वो तो महुआ बाग में भी घर बन रहा है ना, किला बन रहा है गोलघर से बड़ा, उससे बन जाएगा तभी। तो क्या नियम है उसका हम नहीं जानते। अच्छा, आनंद सिंह खाली करेंगे बात? अरे सब लोग को करना है भाई, हमको आदेश आएगा तो नहीं। करना पड़ेगा। अरे भाई माननीय सभापति का आदेश सब नहीं मानेंगे। हम अपने बारे में नहीं कह सकते, अब सबके बारे में क्या बोलेंगे। तो लोग न्यूज में बना रहे हैं कि उनका घोड़वा अब कहाँ रहेगा, अरे भैंसिया कहाँ अरे रहेगी? हमारा ना घोड़ा है ना हाथी है ना हमको गाय है। आनंद हम सिंह की बात तो हम अपने बारे में बोलेंगे, हम सबके बारे में बोले हैं। अब लालू जी अपन गौशाला कहाँ रखेंगे हम ही तय करेंगे। ठीक। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी नीरज कुमार थे। उन्होंने अपनी वक्तव्य रखी बाकी सब तमाम मुद्दों पर। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।